भाई ताश खेलना फिल्म देखना रिश्वत जहर समाना हो। ताश खेलना फिल्म देखना रिश्वत जहर समाना हो। होली दिवाली ना कोई पूजा सतगुरु का वचन निभाना हो। सतगुरु का वचन निभाना। भाई घर छूटो या जग रूठो चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुने मेरी कान नगर में जय गुरु रूठ गया हमारा हो। गुरु रूठ गया हमारा हो। तो मालिक क्या कहते हैं? ताश खेलना और फिल्म देखना रिश्वत जहर। नाम दीक्षा लेने के बाद में हमने ताश नहीं खेलनी, कोई जुआ नहीं खेलना, और ना हमने किसी ताश खेलने वाले के पास में। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो और व्यर्थ श्वास ना खोए। भाई ना बेरा इस सांस का फिर आना हो के ना। बावड़े गिन गिन के भगवान ने सांस दिए हैं मंत्र जाप करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, शब्द गाने के लिए, और तूने अपना वो कीमती समय उन ताश खेलने वालों के पास में मनोरंजन में तूने बर्बाद कर दिया। तो भगवान फिर नाराज होता है। ना हमने कोई खेल खेलना किसी भी प्रकार का, कोई गिंडी सोटा, कोई क्रिकेट, कोई वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल, कोई बैडमिंटन, हमने कोई खेल नहीं खेलना। खेल से हमारा समय बर्बाद होता, हमारे सांसें बर्बाद होती है। ना हमने अपने बच्चों को मतलब किसी खेल की लाइन में कोई डालना, ना हमने उनसे कोई दौड़ करवानी है, क्योंकि दौड़ करवाएंगे तो सांस उफड़ेगी। सांस कितनी जल्दी बर्बाद होते हैं उसके। एक तो आदमी नॉर्मल सांस ले और एक भाग रहा आदमी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो उसकी सांस से कितनी बाहर निकल रही है। तो मालिक ने बताया फालतू की नौटंकी हमने बिल्कुल नहीं करनी। ना कोई खेल खेलना, ना कोई कंपटीशन में जाना, ना कोई ट्रॉफी खेलना, ना कोई ताश खेलना, ना और कुछ खेलना, ना कोई वो शतरंज वगैरह जो आती है, वो कैरम बोर्ड वगैरह, कोई खेल खेलना ही नहीं। खेल खेलने का मतलब है आपका ध्यान अपने भगवान से हटेगा और उस फालतू की बकवाद पे, और वे भगवान से ध्यान हट गया और फालतू की बकवाद पे लग गया तो फालतू की बकवाद है काल की। और भगवान से ध्यान हट गया तो फिर काल की तरफ ध्यान लग गया तो फिर क्या होगा? हमने सतगुरु का वचन निभाना। हमें क्या मिलेगा वो ताश खेल के? हो मार गोला हो बेगम ले क्या मिलेगा? मिले कुछ उसमें? कुछ ही कौन मिले, बकवासबाजी। तो अब नहीं करना वगैरह से। परमात्मा मिल गए, भगवान मिल गया, अब उनका वचन सर्वोपरि है, बिल्कुल दुनिया से अलग तो अलग। और यही सतगुरु के ज्ञान की ये पावर होती है, और किसी का ज्ञान इतना बदलाव नहीं ला सकता। दुनिया में संत रामपाल जी के अलावा लाखों संत साधु महात्मा हैं। किसी का भी भगत अगर जर्दा खाना छोड़ रहा हो तो बता दो, रिश्तेदारी में, ब्याह शादियों में, भात चूचक में जाना छोड़ रहा हो तो बता दो, होली दिवाली मनाना छोड़ रहा हो तो बता दो, तेरी मेरी करना, चुगली चाटी करना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, एक खूट पे मुकदमा करना कोई छोड़ रहा हो तो आप बता दो। लोभ लाभ छल कपट विषय भोग विकार मान अभिमान बड़ाई छोड़ रहा हो तो बता दो। ये केवल संत रामपाल जी के भगत इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। वो सच्चा सतगुरु है। साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सिद्ध तारे पिंड आपना और साधु तारे खंड, और सतगुरु उसको जानियो जो तार देव ब्रह्मांड। तो ये वो परमात्मा धरती पे प्रकट है, इसलिए भगवान का वचन काम करता है। इन नकली संतों के वचन क्यों नहीं काम करते? उनके चेलों की बुराइयां क्यों नहीं छूटती? क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो तो जबरदस्ती, वो तो गुरु जो है वो बन बैठे हैं। वो खुद बुराइयां नहीं छोड़ते। वो गुरु खुद ही त्योहार मनाना, ये फालतू के काम धंधे करना, वो गुरु नहीं छोड़ रहे, तो चेले कहां से छोड़ देंगे? तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमने हर प्रकार से हर बात पे सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। हमने कोई खेल नहीं खेलना। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। आज 90% संगत को काल ने अपने चपेट में ले रखा है, संत रामपाल जी के भक्तों को। संत रामपाल जी के परिवार वालों ने, सतलोक आश्रम हरियाणा वालों ने धनाना गांव में, जहां पे एक आश्रम बना रखा है धनाना सतलोक आश्रम,
50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया पूरा गांव वालों के लिए। क्यों? सवारत के लिए, कि गांव वाले हमारा विरोध ना करें इसका आश्रम का। तो गांव के बच्चों के लिए बैडमिंटन खेलने के लिए स्टेडियम बना दिया 50 लाख रुपए का। 50 लाख कहां से लाए? अपने बाप दादाओं की जमीन नहीं बेची, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, वो संगत के दान का। अब गुरुजी ने कह रखा कि ताश भी नहीं खेलना, और तुम गुरुजी के आदेशों के खिलाफ वहां पे 50 लाख रुपए में दुनिया को खेल खिलाने के लिए स्टेडियम बना रहे हो। पैसा भक्तों का। अभी थोड़ी देर पहले क्या नियम था कि दान धर्म चाहे यज्ञ हवन हो सतगुरु से आज्ञा। अब गुरुजी बैठे जेल में, संगत ने कोई आज्ञा नहीं ली गुरुजी से। गुरुजी ने जो आज्ञा दे रखी है अपने सत्संगों में कि भैया गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है चाहे पूछो वेद। तो गुरुजी के परिवार के कहने से उन्होंने ज्योति पाठ का पैसा दिया, दान का पैसा दिया, और वो परिवार क्या है? कुपात्र। और उन कुपात्रों ने पैसा कहां लगा दिया? स्टेडियम में, खेल में। अब सबके कर्म फूटेंगे जिन जिन्होंने वो पैसे दिए दान धर्म में। ऐसे काल लूटता है। तो अपने गुरुजी, या तो आमने सामने आश्रम में हो तो अपने गुरुजी को दान करो, या कहीं भी दान करना है तो पहले अपने गुरुजी की आज्ञा लो, अन्यथा आपका दान धर्म निष्फल होगा, आपके वो कर्म फोड़ेगा जैसे आज बाकी संगत के फोड़ रहा कर्म। तो इतना सावधान होकर हमने चलना है। ताश खेलना, फिल्म देखना। अब हमने फालतू में टेलीविजन पे, मोबाइल में कोई भी फिल्म विलम, नाटक वाटक कुछ नहीं देखना, फालतू की वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखने, क्योंकि उनमें कोई भक्ति की बात तो है नहीं, फालतू की बातें हैं। मन में विकार पैदा होंगे, हमारा समय बर्बाद होगा और गुरु जी का वचन टूटेगा। तो अब हमने कोई फिल्म वगैरह, नाटक वगैरह ना कोई सिनेमा हॉल में जाके देखने, ना अपने घर पे टीवी में देखना। हमने तो भाई टीवी देखे हुए 3 साल हो गए, कोरोना में तो लगाया था थोड़े दिन समाचार देखने के लिए। हमने तो टीवी हटा दिया घर से। क्या मतलब, क्या देखना? आजकल मोबाइल में गुरुजी के सत्संग सुनने, बात करनी मोबाइल में हो जाता है। क्या करना टीवी देख के? घर में टीवी रखोगे, छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे से कार्टून देखेंगे, कोई फिल्म देखेगा, आपकी बेटा की बहू कहेगी मेरा नाटक आने वाला है, वो नाटक देखेगी। अरे घर में तो भगवान की वाणी चलनी चाहिए। उन फालतू के बड़वों की आवाज चलती है 24 घंटे, उन हीरो की हीरोइन की, वो बड़वे हो मवाली, उनकी आवाज चलेगी हमारे घर में। इससे अच्छा तो भक्ति छोड़ दो। घर में चले तो भगवान की चर्चा या भगवान की वाणी, तीसरी चीज होनी नहीं चाहिए फालतू की। तो हमने तो हटाई दी वो सारी चीजें। तो कोई फिल्म फलम नहीं देखनी, कोई नाटक वाटक नहीं देखना फालतू का, मोबाइल पे फालतू की वीडियो नहीं देखने गुरुजी के सत्संगों के अलावा। तो मालिक कहते हैं ताश खेलना, फिल्म देखना और रिश्वत जहर समाना हो। कोई रिश्वत नहीं लेनी, 1 पैसे की भी हमने किसी से। गुरुजी कहते हैं जिसके घर में रिश्वत का, भ्रष्टाचारी का, काला बाजारी का और मिलावट का, धोखाधड़ी का, छल कपट का अगर किसी के घर में पैसा आता है तो उस आदमी ने अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं है। वो रिश्वत का पैसा एक दिन जहर का काम कर देगा। बाकी टेढ़े पोता पोती पैदा होंगे, कोई बीमार होकर हॉस्पिटल में पड़ा होगा, किसी का क्या रोग लग जाएगा, क्योंकि दुनिया की हाई है। दुनिया को दुखी करके उनको सता के वो पैसा कमाया गया। तो हमने बिल्कुल भी रिश्वत का पैसा, ठगी, मिलावट, अपना आप कोई काम धंधा करते हो, कोई दुकान है आपकी, तो भाई अपना ईमानदारी से, छल कपट नहीं करनी। 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल के नहीं देना धोखे से, नहीं तो परमात्मा नाराज हो जाएगा और भोगना पड़ेगा वो सारा। और ईमानदारी से रहेंगे तो परमात्मा आपके गले में कब 500 रुपए बढ़ा देगा, कब 1000 रुपए बढ़ा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई वक्त कहते हैं हमारे से बीड़ी और गुटखा बेचना नहीं छूटता, नहीं तो फिर हमारे कस्टमर टूट जाते हैं। अरे नालायक, इतने 100 प्रकार के आइटम हैं, वो रख। अब बीड़ी गुटखा नहीं बेचेगा तो मत आओ, तेरे कस्टमर भगवान कस्टमर बन के आ जाएगा अगर तू उसके वचन पे चलेगा। तो परमात्मा है धरती पर, कोई छोटा मोटा साधु संत नहीं है। तेरे गले को पूरा कर देगा भगवान, 1000 रुपए बढ़ा देगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। तो हमने विश्वास करना पड़ेगा मालिक के शरण में आने के बाद। बीड़ी गुटखा खन्नी कुछ नहीं बेचना, तो नहीं बेचना, छूना भी नहीं है, भले चाहे पूरा गांव कहीं और चला जाए। हमारा भगवान आ जाएगा बन के हमारा ग्राहक। जैसे परमात्मा द्वारिका में सांवड़ सा सेठ बन के आ गया था ना नरसिंह की हुंडी के लिए। भाई कौन कहता है कि सांवड़ सा सेठ नहीं है, मैं हूं भाई। तो भगवान आ जाएगा ग्राहक बन के, और लाइन लगा दे भगवान तो 100 ग्राहकों का रूप बना के लाइन लगा देगा अलग अलग। बताओ, उसकी महिमा अपरंपार है।
अरे जिस भगवान ने भगत को भजने के लिए भजन दे दिया, क्या भोजन के लिए भूखा मरने देगा क्या? ये तो भगत की छोटी सोच है, अगर वो ऐसा सोचता है तो चाहे कितना नुकसान होता दिखे, कितनी दुनिया नाराज होती दिखे, हमने गुरु जी के वचन पे ही चलना है भाई। जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। तो मालिक कहते हैं ताश खेलना, फिल्म देखना, रिश्वत जहर समाना हो, होली दिवाली ना कोई पूजा, सतगुरु का वचन। ये होली दिवाली त्योहार फालतू की परंपराएं। अब होली क्यों मनाई जाती है? भगत प्रहलाद परमात्मा का भगत था बेचारा, 10 साल का बच्चा, 8-10 साल का। उसका बाप हिरण्यकश्यप राक्षस भगवान बन बैठा, 2-4 सिद्धियां प्राप्त करके ब्रह्मा जी से वरदान लेके। अगर इस नगरी में कोई नाम जपेगा तो हिरण्यकशिपु 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 जपेगा, और कोई किसी का नाम नहीं लेगा, ना ब्रह्मा का, ना विष्णु का, ना महेश का। प्रहलाद को ज्ञान समझ में आ गया, उसने अपने बाप का नाम लेना छोड़ दिया, बाप उसका दुश्मन हो गया। बेचारे को कितना मरवाया गया, कितनी यातनाएं उसको दी गई। अंत में उसकी जो बहन थी राक्षस की, हिरण्यकश्यप की होलिका, वो उसको आग में लेके बैठ गई, और भगवान ने अपने भगत की रक्षा करी, और वो आग में जल के मरी, जिसको वरदान मिला हुआ था। अब बताओ, अब हम होली मना रहे हैं आज, बेचारे भगत के तो जान पे आई हुई पड़ी थी। एक भगत को तो बेवजह उसको मारा जा रहा था, आज के दिन उसको जलाया जा रहा था, उसको दुखी किया जा रहा था, और हम खुशी मना रहे हैं। अरे तो बंद कर देना चाहिए, बुरी बातें तो हमारे याद भी नहीं आनी चाहिए। वो सब, ये होली का दिन जो मनाया जाता है, ये लोगों ने एक यादगार के लिए मतलब इसको शुरुआत किया था, क्योंकि उस समय कोई वीडियो तो थे नहीं कि वे उसको रिकॉर्ड कर लेते कि बाद में हम जो मतलब दिखा देंगे आगे। ये यादगार थी कि ये घटना ऐसी हुई थी ताकि आगे चल के इसको कोई झूठ ना मान ले, उस घटना को याद रखने के लिए। और आज देखो लोगों ने आग फूकना शुरू कर दिया। पहले के समय लोग बैठ के भगवान की उस दिन जो मतलब की चर्चा किया करते थे, वो कथा को याद किया करते थे, उस भगत जो है प्रहलाद के जीवन से जो मतलब की शिक्षा लिया करते थे कि हमने भी वैसे कर्म करने चाहिए जैसे उसने किए प्रहलाद ने, तभी भगवान हमारी रक्षा करेगा, जैसे भगवान ने उसकी रक्षा करी। पहले होली हाड़ी नहीं जलाते थे उस दिन, ये रंग रुंग नहीं लगाया करते थे, बैठ के भगवान की वो चर्चा किया करते थे कि हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी भी भगवान जब आपत्ति आओगे तो ऐसे रक्षा। अब आज वो रक्षा वक्षा तो गई बाढ़ में, वो कथा कहानियां तो गई बाढ़ में, भेड़ मरवा के उसके खाल का तो बनवा लिया डफ, दुनिया भर के रंग रोगन हैं, और ईंधन इकट्ठा करके और आग लगा दो, 7 फेरी लगा के घर चले जाओ, दूसरे दिन लाल पीले होके घूमते रहो। बताओ क्या फायदा इसका? दिवाली बताओ, श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करके सीता जी को लाए, अमावस्या की रात थी, काली रात थी। लोगों ने सोचा भाई भगवान 14 साल बाद आ रहे हैं, भगवान को ये ना लगे कि प्रजा दुखी है। उन्होंने वो तेल के या घी के अपने दीपक दापक जलाए, बेचारों ने रोशनी गिरी, क्योंकि लाइट तो थी नहीं उस समय। अब वो दिवाली तो इसलिए मनाई गई थी, और बाद में उन्होंने कभी दिवाली नहीं मनाई। अब आज ना कोई राम आ रहा, ना कोई सीता आ रही, ना कोई रावण मर रहा है, ना आज कोई आवश्यकता। आज तो पटाखे फोड़े, कोई घी का दीपक कोई जलाता है क्या? घी की तो लोग मिठाई नहीं खाते, वो भी डालडा के खाते हैं। और फिर दिवाली 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 बजाओ, फालतू एक परंपरा चल पड़ी। तो गुरु जी कहते हैं अब हमने वो पिछलियों की लकीर नहीं पीटनी, सांप वाली लकीर नहीं पीटनी है। अब तो नए इतिहास बनेंगे, अब आने वाले समय में 1000 साल तक अब आगे होली दिवाली सब बंद हो जाएंगी। अब तो नए इतिहास बनेंगे।